हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को बट सावित्री यानी कि बरगदाही पूजा की हित में मंगल बधाई। तो आज है बरगदाही पूजा और हम करेंगे पूजा, जो कि पूजा फुल विधि और फुल सामग्री के साथ आपको दिखाएंगे कैसे पूजा किया जाता है वट सावित्री का। तो देखिए, हमारी आंटी जो है, मैं तो करती नहीं हूँ, और हमारी आंटी जो है पूजा स्थल पे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जाती हैं, तो वो घर ही में पूजा करती हैं, क्योंकि वो शुरू से उन्होंने किया है घर में पूजा। तो उन्होंने बरगद की एक डाल ले आई थी और उसको गमले में लगा के पूजा की थी। और अब उन्होंने जैसे गौरी जी को रखेंगी, और मतलब पहले क्या होता है कि हल्दी का जो है टीका थाप देती हैं पर बट महारानी को, तो थाप दे रही हैं पूरे, मतलब पूरे पौधे में थाप दे रही हैं। थाप देने के बाद आगे वो गौरी जी को बैठा ली हैं। गौरी जी को बैठाने के बाद अब पूजा स्टार्ट करती हैं, यहीं से पूजा होती है स्टार्ट। तो पूरे में आपको थाप देना है, और फिर उसके बाद में आगे आपको वो सिंदूर चढ़ाना है, कि जैसे हर जगह सिंदूर चढ़ाते हैं, टीका जाता है। और साथ ही साथ आपको जोत जला लेनी है। जोत जल गई है तो जोत जल गया है, और क्या क्या सामान लगता है वो भी आप देख सकते हैं। घी का जोत आज लगेगा, और इसमें पिन्नियाँ बनती हैं, जैसे पिन्नियाँ टाइप के छोटे छोटे गुलगुले, कुछ जगह बरगद कहते हैं, कुछ जगह गुलगुले कहते हैं, कुछ जगह पिन्नियाँ कहते हैं। और पिन्नियाँ बनती है, पूड़ी बनता है। पूड़ी आप ये पूड़ी चढ़ाया जाता है, और कुछ जगह दाल की भी पूड़ी बनती है। तो भाई सारी जगह जो है सुहाग दे दी हैं। तो सुहाग देने के बाद अब प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद हाँ सिनेरी को रखते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। आगे करेंगे, फूल चढ़ाएंगी, और फूल चढ़ाने के बाद सारी जगहों पर, जैसे गौरी माता को और बट महाराज को और दीपक को, सारी जगह फूल चढ़ा देती हैं। और फिर फूल से जो है हमारा जोत जो है वो बुझ जाता है, एक फूल की पंखुड़ी से लास्ट में। आप देखिएगा तो क्या होता है कि देखिए, अगर जोत बुझ जाता है ना, तो उसके लिए कोई सोचना विचारना नहीं चाहिए। कुछ गिर गया, बुझ गया, आप आगे फिर से जला के आप पूजा वो कर सकते हैं। बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसे डरना वरना नहीं चाहिए। अब जितने जो चीज़ें बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाएंगी। 12 जैसे 12 चीज़ें हर चीज़ चढ़ाई जाती हैं। तो 12 बरगद हो गया, 12 जोड़ी पूड़ी हो गई, और भी ये जो गोल गोल सा बना है मीठा, ये हो गया। सारी चीज़ें गौरी माता को और बट महाराज को चढ़ाया जाता है, जो बट का पेड़ होता है उस पर। तो भाई सारी चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं धीरे धीरे करके, और ये काउंट करके इसको खाया भी जाता है बाद में प्रसाद के रूप में। चना ज़रूरी, इसमें मेन चीज़ चना होता है। चने को 12 चने को निगला जाता है, वो भी बिना कूचे पानी से। और बट की मतलब बरगद का थोड़ा बरगद होता है, वो फर जो होता है उसको निगला जाता है। तो पहले हम सारी चीज़ें गौरा माता को चढ़ाई गई, फिर बट महाराज को चढ़ाई गई, फिर उसके बाद में चना जो है, चने को बट को अपना निकाल के रख लिया गया। 12 बट वहाँ पे बैठे बैठे तुरंत खाना होता है। तो भाई हो यही है। और अब जो है वो जो गोल और पूड़ियाँ सारी चढ़ाई जाएंगी। पूड़ियों के बाद आप 16 श्रृंगार का भी सामान ले सकते हैं, 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो यथाशक्ति हो आपकी, जो भी आप चढ़ाना चाहें। चढ़ाया तो बहुत कुछ जाता है। और इसमें जो है तरबूज की विशेषता होती है, वो खरबूजे की। आप देखिए, जो शीतलता प्रदान करने वाला फल होता है वो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। सीजनी फल वैसे चढ़ाते हैं, तो जो भी शीतलता प्रदान करने वाला फल है तो वो आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, कोई माने नहीं है कि वो। लेकिन इसमें खरबूजा ज़रूर होना चाहिए। तो खरबूजा भी है, आम भी है, और भी जो फ्रूट्स हैं सारे हैं साइड में रखे हुए हैं, अभी बाद में चढ़ाए जाएंगे। तो क्या नाम है, अभी धूप जला के फिर आरती वगैरह होगी। तो अभी जो है धूप जलाया है, आरती करके फिर आप लोगों को बताते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस, आरती हम जा रहे हैं करने। आरती करने के बाद अभी पहले सुहाग का सामान चढ़ाएंगे माता रानी को। माता रानी को जैसे चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, सारा सुहाग का सामान चढ़ता है। 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे। अभी चूड़ी पहनाएंगे माता जी को,
तो माता जी चूड़ी पहन रही हैं। चूड़ी पहनने के बाद तो गाइस जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके ज़रा सा भी तुमको बताना यूज़फुल पड़ेगा रहा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। 16 श्रृंगार में जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, बिछिया हो गया, मेहंदी हो गया और सिंदूर हो गया, आलता हो गया, जितना भी चीज़ें लगती हैं सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। मतलब 16 श्रृंगार में काजल हो गया, क्रीम हो गया, ये सब भी आता है, लेकिन जितना आपकी समर्थ हो, जितना आपकी इच्छा हो उतना चढ़ा सकते हैं। तो भाई सारी चीज़ें हो गई। अब मैं कथा करूँगी, और कथा जो है आंटी हमारी करेंगी। उसके बाद में खरबूजा वगैरह ये होता है जो मतलब माला होता है जो पहना जाता है कुछ दिनों तक, वो होता है माता जी को पहना जाता है, फिर खुद पहना जाता है, तो वो हो रहा है। तो अब बरगद के पेड़ का जो फेरे लिए जाते हैं धागे से वो स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद में यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव।